क्या लिखा है ये? तो सुनिए, एक्चुअली आपको जो क्वेश्चन आएंगे, आप इतने झुक के क्यों बैठे, ऐसे बैठो। ये सभी का यहां क्या हो रहा है? क्या हो रहा? और मल्टीप्लाई के चिन्ह बदल रहे हैं, काय में? प्लस माइनस में। यानी कि मल्टीप्लाई के फार्मूले को कन्वर्ट करने को आएगा किसमें? प्लस या माइनस में। वहां पर ये खूब काम आएगा फार्मूला, है ना। तो फिलहाल इन दोनों का भी क्या हो रहा? मल्टीप्लाई हो रहा। ठीक है, अब सुनो। तो इसमें से तो कोई लगेगा नहीं उसमें। इन चारों में से कौन सा फार्मूला उसमें अप्लाई होगा? फिफ्थ अप्लाई होगा। ब्रेन बिल्कुल एक्टिवेट रखना, मेरे साथ साथ सोचना। पीछे की डेस्क को मत टिकिए, टाइट होकर बैठिए, पीछे नहीं टिकना है, ठीक है ना, वो टाइट होकर बैठना है। इस स्थिति का फायदा यह है कि आपने जो पढ़ लिया ना, भूलोगे ही नहीं, रिवीजन की भी जरूरत नहीं। तुम देखना बहुत सी क्लास में टीचर पढ़ा रहा, बच्चा यूं आड़ा तिरछा हुए चला जा रहा, कुछ नहीं होगा, एक सिलेक्शन नहीं निकलेगा उसमें से। मैंने एक संस्कृत में दोहा पढ़ा था, अब वो संस्कृत में था, मैं हिंदी करके बता रहा हूं। स्टूडेंट बहरा हो जाए और टीचर अंधा हो जाए तो दोनों घोर नरक में जाएंगे। टीचर बहरा मतलब, सॉरी, स्टूडेंट बहरा मतलब मैंने कुछ बोल रहा हूं, कुछ डायलॉग बोल रहा हूं, कुछ सिखाना चाहता हूं, तुम सुन ही नहीं रहे हो। सुन नहीं रहे हो मतलब कैसे? यूं खोए हुए अपने में, आज चाउमीन खाऊंगा, मम्मी से कहूंगा, अपने में खोए हुए हो। और तुम खोए हुए हो उस चीज पर, तुम्हारे टीचर का ध्यान नहीं है, मतलब वो अंधा। दोनों नरक में जाएंगे। मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो हिलने भी नहीं देता। दूसरों की क्लास में तो साहब बच्चे मोबाइल पर बात भी कर लेते हैं, अभी क्लास में हूं बाद में लगाता हूं। मेरी क्लास में तो वाइब्रेट भी नहीं हो पाता फोन, मेरे कान बहुत तेज हैं। चलिए, वाइब्रेशन महसूस हो जाते हैं मुझे। चलिए, वो मल्टीप्लाई में है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? फिफ्थ। आइए मुझे लगवाइए फिफ्थ। तो फिफ्थ लगाते हो तो इसका नाम ए और इसका नाम, तो फिफ्थ के सामने क्या लिखा हुआ है? बोलो। ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ो, 145, और फिर बीच में प्लस। 65 में से 80 गए, साइन -15, तो ये क्या हो गया? साइन 145 डिग्री माइनस साइन 15। साइन की विशेषता थी, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, अब यहां अचानक जरूरत पड़ गई उसकी, मैं क्या करूं? साइन की गोद में यदि माइनस थीटा लिखा है तो माइनस बाहर आ जाता है, मगर कॉस में नहीं होता ऐसा। कॉस में कॉस गुटक जाता है। मैंने कहा था ना, कॉस कौन है? हड्डी क्या करेगा? हाँ, तो कॉस की गोद में माइनस थीटा है तो भैया वो कॉस थीटा ही रहता, वो खा गया हड्डी। मैंने बिल्कुल सही नाम रखे हैं उसके, जबकि माइनस शरीफ आदमी के मुंह में हड्डी आ गई तो थूकेगा। अच्छा, हड्डी कहां से आएगी? अरे वो नॉन वेजिटेरियन है यार, तो क्या हुआ? हो सकती है, आ सकती है, मैं वेजिटेरियन हूं मगर। तो अब सुनिए, मुझे एक बात बताओ, 7 5 जा और 5 7 जा, तो इसको इधर और इसको इधर लिखूं तो कोई आपको प्रॉब्लम? इसका मतलब 2 cos 80 लिखा है, डॉट साइन 65 लिखा है, तो आंसर तो यही आने वाला है। मगर तुम फार्मूले की लिस्ट देखो, मैंने कुछ गलत लिखा क्या? नहीं ना। अब देखो, इसकी शक्ल देखने पर अचानक दिल में ख्याल आएगा कि मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं। ऐसा कभी होता है क्या भाई? दोनों चीज जब सेम है तो दो फार्मूले अलग अलग क्यों? अरे आओ 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 आओ, मैं प्रूफ कर दूं। अब की बार देखो, कॉस की गोद वाले का नाम क्या रखना है? इसका नाम, उस समय नाम अलग अलग थे। अरे ठीक है ना, तुम तुम्हारे घर में खड़े हो तो एक अलग महिला को मम्मी बोलते हो,
और तुम्हारा दोस्त उनको आंटी बोलेगा, और तुम जब उस दोस्त के घर जाते हो तो वो अब अन्य महिला को क्या बोलता है, मम्मी, और तुम क्या बोलते हो, तो एक्सचेंज हो जाते हैं ना नाम। वैसा ही हुआ है कुछ। आइए अब की बार ये लगेगा तो बोलो बोलो बोलो, साइन अरे यार बोलो, जोड़ना इसको, और बोलो, अस्सी में से 65 गए प्लस का, तो कहना तेरी स्थिति हमको माइनस मिली तो रहा है बाहर, हम क्यों तेरा यूज करें। ये फार्मूला आपके ब्रेन की मेमोरी फालतू में ब्लॉक करेगा, हम इसको याद ही नहीं करेंगे, यूजलेस है। जबकि दूसरे कहते हैं इसको भी रट मारो, क्योंकि उन बेचारों ने कभी ऐसा चेकिंग ही नहीं किया जिंदगी में, वो तो मजबूरी में पढ़ाने उतर गए। मेरे को तो मजा आता है मालूम, कल रात को आप यदि मुझसे फोन पर बात करते तो गला बिल्कुल बैठ गया था, कल मुंह में से आवाज नहीं निकल रही थी, और जैसे ही आज मैंने पढ़ाना शुरू किया सुबह से, तो सुबह तक गला खराब था, मैं टेंशन में था कि अरे यार आज की क्लासें बिगड़ेंगी। जैसे ही क्लास में गया गला बढ़िया बेहतरीन झकाझक। इसका मतलब मेरी बॉडी चाहती है कि तू पढ़ा, खूब पढ़ा, मजा आता अपन को। इधर देखिए थोड़ी थोड़ी अभी बची है गड़बड़ी, सही हो जाएगी। चलो हुजूर अब एक बात बताओ, इतने सारे फार्मूले याद तो रहेंगे नहीं, शुरू के 4 में तो सास बहू को घुसेड़ दिया, यहां क्या करूं। अब तुमसे कोई पूछे कि भाई तुमको फार्मूला बताना है 2 कोसेकोस बी का, तो तुम आंख बंद करके चेकिंग तो कर लोगे कि उन चारों में से जब थर्ड 4 को जोड़ा था तो आंसर आया था, तो ऐसा ऐसा तो ऐसा ऐसा। मगर ये तो तुम वही बच्चे हो गए ना जिसको अपन ने क्या पूछा था, 6 8 जा, और वो स्लो ट्यूबलाइट क्या काम का है ना। तो सुनो, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, एक झटके में आंसर दो तो तुम काम के, नहीं तो क्या काम के भाई। हमारे हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा बर्बाद किसने किया? नहीं, मुगलों ने नहीं किया, नेताओं के पहले ब्रिटिशर्स ने, है ना। मुगल नहीं कर पाए देश का कुछ खराब, मुगल के पास तो बुद्धि ही नहीं थी, वो लड़ते थे अपन से, लड़ने में अपन से कोई नहीं जीत सकता। राजपूताना राइफल्स, महाराणा प्रताप, ये सब यदि वो जीत जाते तो आज अपन खुद भी अपन सब मुगल होते, उन्हीं की भाषा बोलते, वही धर्म होता अपना। मगर आज नहीं है, इसका मतलब अपन उनसे हमेशा जीते हैं लड़ाइयों में। मगर अंग्रेजों ने तो सोच लिया कि इन भारतीयों से आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकते, क्योंकि अपनी जमीन से इतना प्यार करते हैं कि हर आदमी मरने को तैयार हो जाएगा मगर जमीन पे पांव नहीं रखने देगा। तो वो लोग व्यापारी बनकर आए और बड़ी समझदारी से अपन को आपस में लड़वा लड़वा के मर दिया। और उन्होंने क्या किया, अच्छा मुगलों ने क्या किया, वो यदि राजा बन गए तो उन्होंने मारकाट करी, ठीक है, और अय्याशिया करी हर प्रकार की, आप समझ गए ना, है ना। हाँ हाँ, इमरान हाशमी टाइप की। बाकी देश में से कुछ ले नहीं गए। अंग्रेजों ने वो चीज भी करी जो मुगल कर रहे थे, प्लस देश में से गोल्ड, अनाज अपने देश ले गए, अपने देश ले गए। खूब मालगाड़ियां भर भर के अनाज गया है अपने यहां से, और मजदूर भी अपन, किसान भी अपन, उनकी गाड़ी में भरने वाले भी अपन और उनकी गाड़ी चलाने वाले भी अपन। मालगाड़ियों से भर भर के समुद्र तक ले गए, समुद्र में से जहाज भरकर अपने देश ले गए, सोना भी ले गए। अपन को कंगाल कर दिया। मुगल अपन को कंगाल नहीं कर पाए, मुगल तो बस राजा बनकर ऐश करना चाहते थे, ठीक है। तो चलिए सुनिए, तो
आप अंग्रेजों को क्या कहना पसंद करेंगे? यस, ठीक है। अपन अपने आप को तो क्या कहते हैं? जो हो चाहे नहीं हो, बोलेंगे तो सही ना। यानी कि साइन कौन? इंडियन, और इंडियन है साइन, और अंग्रेज है कॉस, और कॉस है, ठीक। चलिए